हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ये आपका सिलेबस है पूरे सिंप्लीफिकेशन का। ये जो सिलेबस है आपके बैंक के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक के लिए है, बैंक के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके अदर एग्ज़ाम में भी काम आएगा। जैसे अदर एग्ज़ाम आप एसएससी, रेलवे, पटवार, उन एग्ज़ाम की बात करें तो ये सिलेबस भी आपके काम आएगा। बट सारे का सारा काम आना कोई ज़रूरी नहीं है। बट बैंक के सिलेबस में आपका इसमें से ऑलमोस्ट सारा सिंप्लीफिकेशन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके पास 13 चैप्टर है। तो ये मैं 13 चैप्टर आपको सिंप्लीफिकेशन में कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो जैसे पहला चैप्टर है बोर्ड मास, दूसरा एडिशन सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर क्यूब, फोर्थ आपका डिवीज़न, फिफ्थ आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट, सिक्स आपका पावर एंड सर्ड, सेवन्थ फ्रैक्शन, डेसिमल, फिर बेसिक अलजेब्रा, टेंथ है सम ऑफ बेसिक सीरीज, 11th परसेंटेज, यूनिट डिजिट और 13th है नंबर सिस्टम। तो ये सारे आपके चैप्टर हैं। वन बाय वन हमें ये सारे चैप्टर सॉल्व करने हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से मेंस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। आपको पता ही है बैंक के दो पैटर्न होते हैं, एक प्री एग्ज़ाम, दूसरा मेंस। तो कई बार मेंस एग्ज़ाम में भी इन सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जीरो लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और हाई लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, और रूल्स रेगुलेशन आपको सारे बताऊंगा डिटेल में, आप उससे चिंता मत करना। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं हम अपने बोर्ड मास। तो पहला चैप्टर है हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में क्या कहा जाता है का, के। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवीज़न। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास रूल क्या कहता है? बोर्ड मास रूल ये कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा सिंबल आ जाएं, तो जैसे हमारे पास सिंबल है, एक से ज़्यादा सिंबल आ जाएं, तो वहाँ पर आपको बोर्ड मास रूल को क्या करना है? फॉलो करना है। जैसे 2 × 3 + 4 ये आ जाए, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और एडिशन भी आ रहा है। और बोर्ड मास रूल ये कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा सिंबल आ जाएं, तो वहाँ पर आपको बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है। अब बोर्ड मास रूल क्या कहता है? बोर्ड मास रूल कहता है कि मुझे इस तरफ से चलना है, तो जो पहले आएगा उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो ब्रैकेट, अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे? ब्रैकेट। दूसरे नंबर पे ऑफ, का, के। तीसरे पे डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये बोर्ड मास रूल कहता है कि आपको इस सीक्वेंस में इसे फॉलो करना है। ठीक है, बट शर्त है कि अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा सिंबल आ जाए तब आपको बोर्ड मास रूल को फॉलो करना है। ठीक है, ये बोर्ड मास रूल था। बट मैं बोर्ड मास रूल को इस तरह से फॉलो नहीं करता। तो यहाँ से आपको कुछ अच्छे पॉइंट, कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब उन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्लस माइनस। अब बोर्ड मास रूल ये कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों आ जाए, तो वहाँ सबसे पहले आपको क्या सोल्व करना है? एडिशन सोल्व करना है। ठीक है, बट मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों आ जाएं, तो उस केस में पहले कौन सा सोल्व करना है? वो है आपकी इच्छा। आपको मन कर रहा है मुझे एडिशन करना, आप एडिशन करो। आपको लग रहा है कि मुझे सब्ट्रैक्शन करना, आप सब्ट्रैक्शन करो। जैसा आपको ठीक लग रहा है आप वो रूल अप्लाई कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले इसमें एडिशन करना है। ये आपकी चॉइस है। आप एडिशन करना चाहो तो एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन करना हो तो सब्ट्रैक्शन। बट जोड़ घटाव करते समय आपको साइन का खास तौर पे ध्यान रखना है। साइन में आपको गलती नहीं करनी, बट पहले क्या सोल्व करें वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो प्लस माइनस में पहले क्या आएगा?
अपनी मर्जी है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता था। अब एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो पहले एडिशन होना चाहिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 5 - 3, सॉरी ये नहीं है, क्वेश्चन है 1971 माइनस 1969 प्लस 1321 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन के अंदर प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले एडिशन करेंगे, ठीक है। बट मैं आपको ऐसा नहीं कहता। अब मैं आपसे आंसर पूछता हूँ कि आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके मन में आंसर आ चुका होगा आपका, ठीक है, कि क्या आंसर सही होगा। आपने बिना पेन से अपने मन में आंसर निकाल लिया इस क्वेश्चन का, और आपके मन में बोर्ड मास रूल आया ही नहीं। क्यों नहीं आया बोर्ड मास रूल? इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था, क्योंकि आप जोड़ घटाओ बहुत एक लंबे अरसे से करते आ रहे हो, तो उसके लिए आपको बोर्ड मास रूल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपने सबसे पहले क्या किया था, तो आपने इन दोनों को घटाया। तो 1971 में से जब 1969 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 2 को जब 1321 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1323। बट बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, पहले प्लस और बाद में क्या आना चाहिए, माइनस। बट मेरे अकॉर्डिंग आप पहले प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। तो आपके मन में यही सोल्यूशन आया था सबसे पहले और आपने आंसर निकाल लिया था। आपने बोर्ड मास रूल पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो इसका मतलब जोड़ने घटाने में आपकी जैसी इच्छा हो आपको वैसा करना है, बट साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग प्लस पहले माइनस बाद में। अब हमने नया रूल बना लिया है, प्लस माइनस में बोर्ड मास रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किस में, प्लस और माइनस में, ध्यान रखना। अब देखो 5 - 3 + 2, ठीक है। अब मैं इसका एक सोल्यूशन लिख रहा हूँ। इसके सोल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ 5, फिर 3 और 2, बीच में माइनस 3 और 2, 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप सबको पता लग ही गया होगा कि ये सोल्यूशन क्या है, गलत। अब मैं आपसे रीज़न पूछता हूँ इसका, ऐसा क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। आपके माइंड में आ चुका होगा कि ऐसा क्यों हुआ था, कि ये सोल्यूशन गलत क्यों है। क्यों? हम 3 में 2 को ऐड नहीं कर सकते, हम 3 में 2 को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 3 कैसा है, माइनस का। 3 कैसा है, माइनस का। तो इसलिए हम 3 में 2 को जोड़ नहीं सकते। अब देखो ध्यान से सीखना, प्लस कब होता है, जब सेम साइन हो। अब ये पॉइंट सीख लेना अच्छे से। जोड़ा कब जाता है, जब सेम साइन हो। ये आगे दोबारा आएगा, ठीक है, जब मैं आपको सिर्फ साइन के बारे में बताऊंगा। तो जोड़ना कब होता है, जब दोनों का साइन सेम हो। सेम का मतलब चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे मैटर नहीं करता। माइनस कब होता है, जब साइन क्या हो, अपोजिट साइन। एक नंबर प्लस का, दूसरा क्या हो, माइनस का। तब हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 था माइनस का, 2 कैसा था, प्लस का। तो दोनों का साइन कैसा है, अलग अलग। तो मैं दोनों को जोड़ तो नहीं सकता। तो इसका मतलब मेरा ये सोल्यूशन क्या हो गया, गलत, ठीक है। अब हम दूसरे सोल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। अब नंबर था हमारे पास 5 - 3 + 2, ठीक है। अब बोर्ड मास क्या कहता है, पहले जोड़ करो। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग 5 और 2 7, 7 - 3, आंसर क्या आया, 4। अब हमारे अकॉर्डिंग चाहे पहले प्लस करो चाहे माइनस करो, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। 5 में से 3 घटाए 2, + 2 कितना आया, 4। तो इसका मतलब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले प्लस बाद में माइनस। बट अब हमारा एक नया रूल बन चुका है, प्लस और माइनस इन्हीं दो सिंबल के केस में पहले चाहे प्लस करो चाहे पहले माइनस करो, आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट हमें किसका ध्यान रखना है, साइन का। तो ये आ गया आपका फर्स्ट रूल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। वापिस पहले हम बोर्ड मास रूल को लिख लेते हैं, BOD
MS, B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये हमारा रूल आ गया। तो अब हमने रूल सीखा था कि प्लस और माइनस के केस में पहले चाहे प्लस करो चाहे पहले माइनस करो, हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने सीख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 15 माइनस 5 प्लस 7 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबके माइंड में इसका आंसर आ चुका होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 15 में से 5 घटाए 10 और 7 17। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ सीखने के लिए कुछ अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीखने के लिए क्या है वो देखते हैं पहले। अब देखो, 15 प्लस का है, 5 माइनस का है, 7 प्लस का है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कहता है अगर सेम साइन है तो ऐड करो। ऐड कब होगा? जब नंबर्स का साइन कैसा है, सेम। ये मैटर नहीं करता दोनों प्लस के हैं दोनों माइनस के हैं। ठीक है, जब दोनों का साइन कैसा होगा, सेम। माइनस कब करना है? जब साइन क्या होगा, अपोजिट। ठीक है, अब 15 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो यहाँ क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि साइन अलग अलग है। 15 में से 5 घटाए 10 प्लस 7 इक्वल टू 17। दूसरा, अब 5 को 15 में से घटाना है या 7 में से घटाना है? तो अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि मैं 5 15 में से घटाऊँ चाहे 7 में से घटाऊँ, मेरे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। घटाया उसी में से जाता है जो संख्या कैसी हो, प्लस की। तो 15, 7 में से 5 घटाएंगे। अब 7 बड़ी संख्या है, 5 क्या है, छोटी संख्या। बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस में आएगा। 15 और 2 17, ये भी सही है। इसका मतलब 5 को 15 में से भी घटाया जा सकता है और 7 में से भी घटाया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 17। उसके बाद थर्ड रूल, ज़रूरी नहीं है पहले सब्ट्रैक्शन करें, पहले एडिशन भी कर सकते हैं। एडिशन किन का होगा, जिन संख्याओं का साइन कैसा है, सेम। तो 15 और 7 22 माइनस 5, आंसर क्या आ गया, 17। तो ये सारे के सारे रूल क्या हैं, सही हैं। तो यही छोटे छोटे पॉइंट आपको सीखने हैं। कई बार हमें लगता है कि 5 को 15 में से घटाना है, 7 में से नहीं घटा सकते। तो आप 5 को 15 में से भी घटा सकते हो और 7 में से भी घटा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका 15 माइनस 5 माइनस 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पॉइंट सीख रहे हैं, देखना आगे जाके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, इसलिए इन्हें मिस मत करना। अब देखो, अब मैं इसमें रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ। 15 माइनस 5 माइनस 3, तो मैंने 5 में से 3 घटाए तो कितना आ गया, 2। 15 में से 2 घटाया 13। अब जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको ये आइडिया लग गया होगा कि मैंने सोल्यूशन में क्या की है, गलती की है। सबको पता लग गया होगा कि मैं 5 में से 3 को घटा नहीं सकता, क्योंकि 5 कैसा है, माइनस का। तो यहाँ पर आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, वो मैंने आपको ऊपर लिख ही दिया है। जब नंबर्स का साइन कैसा है, सेम। सेम का मतलब प्लस नहीं होता, चाहे साइन प्लस है चाहे माइनस है, पर दोनों का साइन कैसा होना चाहिए, एक जैसा। अगर ऐसा है तो वहाँ क्या परफॉर्म होगा, एडिशन परफॉर्म होगा हमेशा। तो दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। तो यह आएगा 15 माइनस 8, 5 माइनस का 3 माइनस का, तो टोटल कितना आएगा, माइनस का 8। तो 15 में से 8 घटाए 7, ये बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है, थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है कि देखो, अब मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। तो 15 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो प्लस और माइनस का मतलब क्या होगा, घटाना है। तो 15 में से 5 घटाए 10, फिर माइनस 3 क्या आया, 7। ये आंसर भी सही है। फिर फोर्थ सोल्यूशन देखो, अब 15 में से 5 भी घटाया जा सकता है और 3 भी घटाया जा सकता है, क्योंकि दोनों संख्या कैसी है, माइनस की। तो 15 में से 5 घटाया 3, कोई मैटर नहीं करता, पहले 5 घटाओ चाहे पहले 3,
कुछ बच्चों को ये लगता है कि 5 पास में है तो पहले 5 घटाएंगे, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो 15 में से 3 घटाए तो कितना आया 12, 12 में से 5 घटाए कितना आया 7। तो ये आपका आंसर आ गया। तो सेम साइन की संख्याओं में क्या परफॉर्म होता है एडिशन, डिफरेंट साइन की संख्याओं में क्या परफॉर्म होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट थे ज़्यादातर बच्चों को पता थे, बट इनका यूज़ नहीं पता था हम यूज़ कैसे करें। ठीक है। तो धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट सीखने को मिलेगा। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जिन पे फोकस करना है। तो इसमें आज हमने नया क्या सीखा था, हमने नया सीखा था बोर्ड मास के केस में, प्लस माइनस के केस में पहले चाहे प्लस सोल्व करो चाहे पहले माइनस सोल्व करो, हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहले बोर्ड मास रूल लिख लेते हैं। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमने समझ लिया है, प्लस माइनस हम समझ चुके हैं। ठीक है। तो प्लस माइनस का रूल ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड पर। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में तो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले क्या होगा डिवीज़न, उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। अब मैं क्या कहता हूँ वो आपको सीखना है। ठीक है। एग्जाम्पल से चलते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल है 15 माइनस 8 सॉरी 15 माइनस नहीं 15 डिवाइड 6 डिवाइड में 2, क्या आंसर आएगा। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों का जो आंसर आया है इस क्वेश्चन का, तो 6 में 2 का भाग करेंगे 3, 15 में 3 का भाग करेंगे तो 5। तो ज़्यादातर बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 5, और ये आंसर क्या है गलत। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है। तो यहाँ हम क्या गलती करते हैं अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ये सीखना कि हम क्या गलती करते हैं। ठीक है। तो अब पहले पीछे चलते हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर संख्याओं का साइन कैसा है सेम, तो वहाँ क्या परफॉर्म होगा एडिशन। अगर साइन है अपोजिट तो वहाँ क्या परफॉर्म होगा सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ सीखने वाला पॉइंट क्या था, यहाँ सीखने वाला पॉइंट था बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग तो पहले डिवाइड होगा। अब मेरे अकॉर्डिंग आप चाहे पहले मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब प्रायोरिटी किसकी हाई है, दोनों में से किसी की भी हाई नहीं है। हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड भी कर सकते हैं पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसा रूल प्लस माइनस का था बिल्कुल सेम रूल मल्टीप्लाई और डिवाइड का है। तो मल्टीप्लाई और सॉरी माइनस का है। तो सॉरी यहाँ गड़बड़ होगी। तो जो रूल प्लस माइनस का है वही रूल क्या है मल्टीप्लाई और डिवाइड का। अब समझो, अब प्लस को थोड़ा सा रोटेट करो, जब प्लस को रोटेट करूँगा तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो मतलब जो जो प्रॉपर्टी एडिशन की होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी होंगी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है। फिर माइनस, अब माइनस क्या हुआ कि जब मैंने प्लस को रोटेट किया तो मल्टीप्लाई बन गया। अब माइनस को मैंने रोटेट नहीं किया तो इसको थोड़ा सा रोना आ गया कि यार प्लस को तो रोटेट किया मुझे नहीं कर रहे, तो इसको रोना आ गया। तो जब रोने लगा तो क्या बन गया, ये इस तरह से दो आंखों से आंसू आए और ये क्या बन गया डिवाइड। तो प्लस क्या बन जाता है मल्टीप्लाई और माइनस क्या बन जाता है डिवाइड। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी प्लस की हैं वही सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की होंगी, और जो प्रॉपर्टी माइनस की हैं वो सेम प्रॉपर्टी किसकी होंगी डिवाइड की। तो इसका मतलब अगर सेम साइन है, साइन कैसा है सेम, तो मैंने आपको क्या बताया था एडिशन। एडिशन तब होगा जब साइन कैसा होगा प्लस माइनस की फॉर्म में। तो यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई। अगर दो संख्याओं का साइन कैसा है सेम, चाहे वो डिवाइड है चाहे वो मल्टीप्लाई है, तो वहाँ हम क्या परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन।
तो ये जो मल्टीप्लिकेशन लॉजिक तभी चल रहा है जब मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन की बात हो रही है, ठीक है। प्लस तब चल रहा है जब प्लस माइनस के साइन की बात हो रही है। अपोजिट साइन के केस में हमने क्या पढ़ा था, माइनस, यहाँ क्या आएगा, डिवाइड, क्योंकि जो प्रॉपर्टी माइनस की है वही प्रॉपर्टी किसकी है, डिवाइड की है। तो यहाँ से जो लॉजिक बनेगा अब वो हमें सीखना है, ठीक है। अब लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक ये कहता है कि देखो 6 के आगे डिवाइड है, 2 के आगे भी डिवाइड है। तो अभी मैंने आपको बताया था दोनों का साइन कैसा है, सेम। तो वहाँ पर डिवीज़न ही परफॉर्म होगा, वहाँ पर क्या परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम 6 में 2 का भाग नहीं दे सकते। पीछे चलते हैं। जैसे मैं 5 में से 3 नहीं घटा सकता, यहाँ पर देखो, क्योंकि 5 माइनस का है, 3 माइनस का है, मैं दोनों को घटा नहीं सकता। ऐसे ही 6 भी डिवाइड में है, 2 भी डिवाइड में है, तो दोनों का डिवाइड नहीं किया जा सकता। सेम साइन के केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 15 डिवाइड, फिर ध्यान रखना ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ये बन जाएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15/12, ये आंसर आ गया। दूसरा देखो सोल्यूशन इसका, 15, अब 15 डिवाइड 6 डिवाइड 2 है, तो पहले मैंने 6 से डिवाइड किया, फिर डिवाइड 2, फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, तो क्या आंसर आ गया, 15/12, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 5 निकालते हैं, जो कि आपका आंसर क्या है, गलत। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 15/12। तो रूल क्या बन गया, अगर संख्याओं का साइन कैसा है, सेम, प्लस और माइनस के केस में तो एडिशन होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते समय साइन की खास तौर पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। थर्ड सोल्यूशन देखो, अब 15 के नज़दीक 6 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 15 के नज़दीक 6 है, मुझे साइन को देखना है। 15 मल्टीप्लिकेशन में है, जो पहला नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में पढ़ा जाता है। 2 के आगे कौन सा साइन है, डिवाइड, तो 15/2 भी लिखा जा सकता है। उससे आपके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। कैसे, अभी बताता हूँ। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 15/12, वो इस रूल से। 15 में से यहाँ 3 भी घटाया जा सकता है, 15 में से 5 भी, पहले कौन सा, कोई मर्जी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लाई और डिवाइड पे भी वर्क करेंगी। अगर आपको जोड़ घटाव आता है तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आता है, ठीक है। तो पहले हम 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका था मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, डिवाइड, फिर क्या आएगा, मल्टीप्लाई। हमारे अकॉर्डिंग जैसा ठीक लगे वैसा, पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पहले डिवाइड भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 15 डिवाइड 7 गुना में 14, ठीक है। अब देखो 15 डिवाइड 7 है, तो 7 का भाग किस में किया जाए, क्योंकि 7 के आगे डिवाइड है, तो डिवाइड हमेशा उस संख्या में होगा जिसके आगे कौन सा साइन होगा, मल्टीप्लाई का। तो माइनस उस संख्या का में होता है जिसके आगे कौन सा साइन हो, प्लस का। तो वो जो आपको प्लस माइनस में पढ़ते हो वो सारा हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड में पढ़ना है। तो मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो मैं 15 में भी कर सकता हूँ और 14 में भी कर सकता हूँ, वो हमारी चॉइस है। जहाँ सिंपल लगे वहाँ करना। 14 में 7 का भाग करेंगे तो 2, 15 गुना 2, तो आंसर क्या आ गया, 30। तो ऐसा नहीं है कि 7 का भाग 15 में ही 15 में ही 7 का भाग करना है, तो भाग उसी संख्या में करना है जिसके आगे कौन सा साइन हो, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बोर्ड मास रूल बनता है। प्लस माइनस के केस में जैसा ठीक लगे, मल्टीप्लाई के केस में और डिवाइड के केस में जैसा ठीक लगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर पहले रूल लिख लेते हैं, ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये 4 हमारे कवर हो चुके हैं। उसके बाद ऑफ।
अब ये रूल इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर गलती क्या होती है वो देखनी है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन लिखा है 15 डिवाइड, उसके बाद लिखा है 3, सॉरी, उसके बाद लिखा है 6 का 1/2, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब बोर्ड मास रूल क्या कहता है, पहले तो का आएगा, डिवाइड भी आ रहा है और का भी आ रहा है, तो पहले क्या सोल्व होगा, का होगा। तो 15 डिवाइड 6, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब बच्चों को क्या लगता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया, तो पहले तो डिवाइड सॉल्व होना चाहिए, 15/6 गुना में 1/2, तो उनको ऐसे लगता है कि पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। हमने जब तक हम ऑफ को सोल्व नहीं करेंगे तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने ऑफ की जगह का लिखा है, गुना का साइन लगाया है, उसे सोल्व तो किया ही नहीं ना अभी। तो लॉजिक क्या कहता है कि जो बच्चे ऐसे लिखते हैं ये गलत लिखते हैं। इसका लिखने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है, जब भी मैं ऑफ को, का को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगा तो साथ में क्या आएगी, ब्रैकेट। ये सही तरीका, अब गलती नहीं होगी। अब डिवाइड और ब्रैकेट आ रहा है, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, तो किस पे कट जाएगा, 3 पर, तो 15 डिवाइड 3 इक्वल टू 5, ये आपका आंसर आ गया। तो लॉजिक क्या कहता है कि जब भी मैं ऑफ को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे ऑफ से पहले और बाद वाले नंबर के साथ क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है। इससे मेरा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये था आपका बोर्ड मास रूल। तो बोर्ड मास रूल में भी आपको काफ़ी नए सारे पॉइंट देखने को मिले थे, तो इसे कहा जाता है बोर्ड मास रूल। तो ये आपका प्रॉपर बोर्ड मास रूल अब था। इससे पहले जो कुछ पॉइंट मिस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, तो इन पॉइंट्स को अच्छे से देखना, तब जाके कैलकुलेशन ईजी बनेगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।